जय हिंद साथियों। कल परसों 2-3 दिनों से लगातार विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे चल रहा है और अंततः वो पकड़ाने के बाद वो मारा गया। मारा जाने के ऊपर इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुश नहीं होगा। निश्चित तौर से एक अपराधी का मारा जाना सुखद बात है, पर क्या उसके मारे जाने से जिन लोगों के संरक्षण के कारण वो आज इस मुकाम तक बड़ा अपराधी बना, उसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारा एक पुलिस अधिकारी और उनके साथ 8 पुलिस के जवानों के वो गोली मारकर हत्या कर दे। तो इतनी बड़ी जिसके साथ हुई, क्या वो सारी परतें खुलेगी कि उनके संरक्षण में, किसके संरक्षण में क्या हुआ? क्योंकि विकास दुबे निश्चित तौर से साइको नहीं था, पागल नहीं था। वो राजनीतिक संरक्षण में बनाया गया एक बड़ा अपराधी था। तो उसके मारे जाने के साथ साथ जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया, वो सच्चाई सामने आना चाहिए। पर कहते हैं ना कि जब व्यक्ति की घर में पिताजी से लड़ाई होती है तो मामा जी के यहाँ जाता है। तो जब उसको संकट पड़ा उत्तर प्रदेश में तो मध्य प्रदेश आया, और मध्य प्रदेश आके महाकाल मंदिर के सामने क्या हुआ आपको सबको पता है। मीडिया के सामने किस तरीके से उसने अपने आप को सरेंडर किया। साथियों, आज यदि उसके मारे जाने के बाद जो जांच होगी तो क्या होगी? एनकाउंटर सही था, वो भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था, गोली चल रही थी कि नहीं चल रही थी। बल्कि जांच ये होना चाहिए कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, उसका संरक्षण क्या था, और उन सब लोगों को सजा मिलना चाहिए। तो अफसोस इस बात का है कि इतनी जल्दी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 2-4 दिन रख लेते, उसके बाद एनकाउंटर कर देते, ताकि वो कम से कम बता पाता है कि भाई मुझे इन लोगों का संरक्षण था, और उनको हम बाद में सजा दिला पाते। साथियों, ये सही बात है कि अगर कोई अपराधी है तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसको मारा जाना चाहिए। जितना जल्दी वो इस दुनिया से नष्ट हो जाए, अपराध पे कंट्रोल होता है। पर अगर मारा जाना चाहिए तो एक लड़की के साथ बलात्कार करता है भाजपा का एमएलए कुलदीप सेंगर, और थाने में उसके पिताजी की हत्या करा देता है। बाद में उसके वकील उन लोगों का रोड पे एक्सीडेंट करा देता है, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? चिन्मयानंद के 22-22 वीडियो लड़की के साथ बलात्कार के, और उसको जेल से जमानत दे दी जाती है। चिन्मयानंद को सजा देने की जगह लड़के के खिलाफ केस बनाया जाता है। तो चिन्मयानंद का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ होता है? एनकाउंटर अगर होना ही चाहिए तो आसाराम बाबू का एनकाउंटर अब तक क्यों नहीं हुआ? एनकाउंटर अगर करना ही चाहिए था तो सिरसा के वो जो राम रहीम है उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तो एनकाउंटर करना चाहिए। तो ये जो भाजपा के संरक्षण में जो लोग पलते हैं, जो भाजपा के नेता है, वो लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कराते? ये तो वैसी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हमको किसी भी मुद्दे से जब कोई अपराधी या कोई हमारा साथी पकड़ा जाए और उससे हमारी पोल खुलने की नौबत आ जाए तो उसका काम तमाम करा दो, ताकि आगे की बातें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकार के राज के परते खुलना नहीं पाए। साथियों, ये इनका चरित्र है। भारत के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखिए, पुलवामा का हमला हुआ, और पुलवामा के हमला के बाद भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान से बदला लिया। हमको सबको हमारी सेना पे गर्व है, पूरे भारतवासियों को गर्व है, और भारत की सेना हमेशा शौर्य के साथ काम करती रही है। पर क्या वो 350 किलोग्राम आरडीएक्स वहां कैसे आया, आज तक जांच हुई? क्यों वो डीएसपी देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बिठाए गए आतंकवादियों को पकड़े जाने के बावजूद उसकी जमानत हो जाती है? तो ये जो सवाल है कि आखिर उसी गाड़ी पर बम कैसे फूटा जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, और अगर बुलेट प्रूफ नहीं थी और फूट गया तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से सेना ने बदला लिया तो सेना का चोरी था। पर स्थानीय प्रशासन, भारत सरकार और गृह मंत्रालय का क्या काम था कि वहां तक वो बम फोड़ने वाले लोग कैसे पहुंचे, वो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? क्या उनका आज तक खुलासा हुआ? और जो भागीदार था देवेंद्र सिंह, उसकी जमानत कैसे हुई? तो हम सब को ये सोचना पड़ेगा। और आज मैं यह मांग करता हूं, क्योंकि अगर आज ये तय नहीं किया गया कि अपराधी के मरने के बाद वो अपराधी, उसके संरक्षण दाताओं को सजा होना सुनिश्चित नहीं हुआ, तो ये हमारे लोकतंत्र, न्यायतंत्र और शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए खतरा है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, आप इस तरह से नहीं बच सकते। अगर आप ईमानदार हो तो पुलवामा के आरडीएक्स कैसे आया था उसकी जांच कराओ।
आप अगर ईमानदार हो तो विकास दुबे की हिमाकत इतनी कैसे हो गई कि वो 8 पुलिस के जवानों के ऊपर, अफसरों के ऊपर गोली मार के उनकी हत्या कर दे? इसकी जांच कराइए और विकास दुबे एनकाउंटर की पूरी सीबीआई जांच करा करके निश्चित तौर से जिनने उसे संरक्षण दिया है उन लोगों को भी जेल जाना चाहिए। जय हिंद, जय जगत साथी।